हरे कृष्णा। बारिश तो बोले बाबा की कृपा से होती। और कन्हैया ने कहा बाबा हर साल इंद्र को भोग लगाते हैं। कहा हर साल लगाते हैं। फिर कहा बाबा आज तक क्या इंद्र ने भोग लगाया? इंद्र ने हाथ करके भोग लगाया? अच्छा आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें, हम भी अपने घर में भगवान को भोग लगाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, वो लोग हाथ खड़ा करें कि हमने भोग लगाया, ठाकुर जी ने हाथ किया ऐसे कि लाओ लाओ। लगाते हैं भगवान को भोग, अभी तक खाता ही नहीं। यही बात कन्हैया ने कही बाबा से, बाबा हर साल भोग लगाते हो क्या? कन्हैया आज तक इंद्र ने हमारा भोग स्वीकार किया? नहीं। तो कहा भोग क्यों लगाना? इसलिए उस पर्वत को भोग लगाइए जहाँ पर हमारी गैया चलती है। बाबा ने बोला जब इंद्र ने भोग नहीं लगाया तो क्या वो पर्वत भोग लगाएगा? कन्हैया ने कहा बाबा सच्चे दिल से भोग लगाओगे तो आज पर्वत ही भोग लगाएगा, प्यारे भोग लगाएगा। आज कन्हैया के कहने पर लग के सभी गोकुल वाले मेरे प्रभु 56 प्रकार के भोजन बना करके इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने चले। सभी गोवर्धन के पास टिक्का चौर फूल मिठा दूध से स्नान कराया। पास पहुंच गए। मेरे ठाकुर जी ने 2 रूप बनाए, ध्यान देना। 2 रूप बनाने, एक गोकुल वालों के बीच में है, एक पर्वत के ऊपर बिठा दिया प्यारे। और जैसे गोकुल वाले भोग लगाते थे सभी का भोग मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार कर दिया। आज गोकुल वाले इतने प्रसन्न हैं, आज तक हमारा भोग किसी देवता ने नहीं लगाया। अरे पर्वत तो थालियां समेत ही खा गया। आज पहली बार किसी देवता ने हमारा भोग लगाया। नाच नाच करके गाने लगे। एक बार बोल दीजिए मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे दरबार मुकुट विराज राम। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे दरबार मुकुट विराज राम। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे दरबार मुकुट विराज राम। तोरे 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 दरबार मुकुट विराज राम। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तोरे दरबार मुकुट विराज राम। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तोरे दरबार मुकुट विराज राम। तेरे गले में कंठा सोने का, 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 तेरे गले में कंठा सोने का। घोड़ी पे हीरा लाल लाल तोरे सर पर मुकुट विराज हो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तोरे सर पर मुकुट विराज हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार आधार तोरे सर पर मुकुट विराज हो। महाराज महाराज तोरे सर पर मुकुट विराज हो। तोरे सर पर मुकुट विराज हो। तोरे सर पर मुकुट विराज हो। तोरे सर पर मुकुट विराज
बोलेगा? राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलो। राधे राधे। आइए सुखदेव जी महाराज कहते मेरे ठाकुर सबका भोग लगा गए। इंद्र ने ऊपर से देखा, आज गोकुल वाले मुझे भोग लगाते थे, आज मेरे तक भोग नहीं पहुंचा। जब नीचे देखा तो मेरे ठाकुर भोग लगा रहे थे। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने बादलों से कहा, अरे ग्वाला मेरे हिस्से का भोग खा रहा। बादलों से कहा, सभी बादल बरस जाओ, इतना बरसो कि गोकुल जो है वो जल में डूब जाए। सभी बादल बरसने लगे, जैसे बरसने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते सभी ग्वालों ने कहा कि नैया अब हम कहाँ जाएं, हम डूब जाएंगे। ध्यान से मेरे ठाकुर जी ने उस पर्वत को हाथ लगाया। हाथ लगाते ही पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया। कहा सभी इसके नीचे आ जाओ, सभी नीचे आ जाए। कन्हैया ने बाल ग्वालों से कहा तुम भी अपना डंडा लगा लो, क्योंकि पर्वत भारी है। सभी ने, क्योंकि ठाकुर करते खुद है, मान हमारा तुम्हारा पर आते हैं। बालकों से कहा तुम भी अपना डंडा लगा लो। ध्यान देना, राधा रानी से कहा हे देवी तुम सामने खड़ी हो जाओ, नैनों द्वारा मुझे शक्ति देती रहो, क्योंकि ये पर्वत भारी है। ध्यान देना, सती के बिना शिव आधे, सीता के बिना राम आधे, राधा के बिना श्याम आधे। कन्हैया ने राधा से कहा तुम मुझे नैनों द्वारा शक्ति देते रहो, क्योंकि ये पर्वत भारी है। जब राम जी धनुष तोड़ने लगे थे तो माँ भगवती सीता से इशारे से कहा था हे देवी कुछ मेरी शक्ति, कुछ तुम्हें अपनी शक्ति मुझे दो। तब माँ भगवती सीता ने शक्ति दी और माता पृथ्वी से कहा था हे माँ धनुष को थोड़ा हाथ काटा दो। और हर जगह मैं कहता भी हूँ, हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। हर बच्चे की कामयाबी के पीछे माता पिता का हाथ होता है। माता पिता की कामयाबी के पीछे गुरु महाराज का हाथ होता है। गुरु महाराज की कामयाबी के पीछे मेरे गोविंद का, मेरे ठाकुर का हाथ होता है। किसी न किसी के पीछे किसी का हाथ होता है। पर्वत को उठा दिया। कहते कहते सुखदेव जी महाराज कह गए हे राजा परीक्षित 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। 7 दिन बारिश होती रही, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव फिर वो जल गया कहाँ? सुखदेव जी महाराज कहते आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, कल बताएंगे कि जल वो गया था। और सभी से प्रार्थना है, क्योंकि कल का दिन ही कथा है। कल रुक्मिणी विवाह है, कल मेरे ठाकुर जी का विवाह है। कल जिसके पास हो अगर पीला सूट किसी के पास हो तो कल पीला सूट जिसके पास हो। ऐसा नहीं करना कि पीला सूट लेना जी ब्याह में जाना ही, ऐसा नहीं करना। ठाकुर जी का विवाह है। वो डाल करके आए। और कल की कथा उन बेटे बेटियों के लिए सुनने का अनिवार्य है जिनका रिश्ता हो जाता, गलबात होती फिर तो जनता गलबात हो जाती, लेकिन फिर टूट जाता। बेटे बेटे दोनों को ये कथा कल की सुनना अनिवार्य है। ठाकुर जी के आगे बेटे भी प्रार्थना करेंगे हे प्रभु 16,108 है सालों एक भी ना।
ठाकुर जरूर ध्यान देंगे और बहनें देवियां माता रुक्मिणी से कहेंगी, हे मां जिदन का फूल तोड़े आए किदन का सानू भी तोड़ दे। ठाकुर जी सुनते हैं